नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है सासू माँ मुझे खाना क्यों नहीं देती। पहले काम खत्म कर फिर खाना। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नीतू सुबह से घर के कामों में लगी हुई थी। होठ सूख गए थे पर उसे पानी पीने की भी फुर्सत ना थी। इतने में ही बाहर से नीतू की सास सरला मुन्ने को गोदी में लिए हुए आई और तेज स्वर में बोली कि अभी तक तेरा काम खत्म नहीं हुआ क्या? मुन्ने का तो रो रो के बुरा हाल है कब से। ले इसे पहले दूध पिला दे। नीतू रसोई घर से अपने दुपट्टे से पसीने पूछते हुए बाहर निकली और मुन्ने को लेके वहीं जमीन पर बैठ गई। मुन्ना थोड़ी देर तो चुप हुआ पर फिर से तेज तेज चिल्लाने लगा। नीतू ही सुबह से भूखी थी। खुद ने एक घूंट दूध क्या पानी तक नहीं पिया था। भूख के मारे उसका भी कलेजा निकला जा रहा था। फिर मुन्ने को थोड़ा पानी पिलाया तो थोड़ा शांत हुआ, पर मुन्ना भूखा ही सो गया। मुन्ने को कमरे में सुलाकर आई, फिर सोचा थोड़ी चाय ही बना लूं, एक रोटी भी खा लूंगी। बाहर सासू माँ बैठी थी। उसने सोचा एक बार पूछ लेती हूँ चाय पिएंगी क्या। सरला ने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं पीऊंगी। नीतू ने अपने लिए चाय बनाई और छान के रखी ही थी कि बाहर आटा मांगने वाला आ गया। नीतू आटा डालने चली गई। पीछे से सरला रसोई घर में जाकर नीतू की चाय लेकर बाहर आ गई और चाय पीने लगी। नीतू एक रोटी लेकर बैठी कि चाय सारी रसोई में देखी पर कहीं नहीं मिली। बाहर आई किसी काम से तो देखा सासू माँ के हाथ में चाय की प्याली थी। बेचारी नीतू चुपचाप रसोई में चली गई। थोड़ी देर में सासू माँ के पास कोई पड़ोसी आकर बैठ गई। दोनों अपनी अपनी बहू की बुराई करने में लगी थी। सरला बोली कि हमारी बहू तो जब तक सारे घर का काम खत्म नहीं हो जाता तब तक खाना तो क्या चाय तक नहीं पीती। मेरी बहू के लिए तो सबसे पहले काम जरूरी है। नीतू सब सुन रही थी कि मुन्ना भी भूखा है। मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी तभी तो मुन्ने को पिलाऊंगी, वरना मुन्ना भी भूखा रहेगा। फिर नीतू ने सोचा अभी तो सासू माँ बातों में लगी हुई है। उसने चुपके से फ्रिज खोला और एक गिलास छाछ में नमक डालकर वो पी ली थी और ग्लास धोकर रख दिया। तब जाकर नीतू को थोड़ी जान आई। बाकी सारा काम खत्म कर नीतू नहाने जाने लगी। मुन्ना सो रहा है, नहा लेती हूँ। इतने में सरला बोली, पहले ही कपड़े पड़े हैं सबके, वो धो ले फिर नहा लेना। नीतू कपड़े धोने बैठ गई। आंगन में धूप भी आ गई थी। पसीने में लथपथ नीतू बेचारी ऊपर से सास की पैनी नजर उसी पे गड़ी हुई थी। कपड़े बस सुखाने के लिए खड़ी ही हुई थी। इतने में मुन्ना उठ गया, रोते हुए ही उठा। नीतू मुन्ने को गोदी लेकर दूध पिलाने लगी। इतने में सरला कपड़ों की बाल्टी उठाए कपड़े सुखाने छत पर पहुंच गई। सरला को पता ही था कि मेरा बेटा आने वाला है थोड़ी देर में। सरला ने कुछ ही कपड़े सुखाए होंगे। इतने में सरला का बेटा आ गया। घर में प्रवेश करते हुए सरला का बेटा मोहन बोला, माँ तुम क्यों कपड़े सुखाने छत पर चढ़ी हो? ध्यान से, नीतू कहाँ गई? सरला बोली, क्या करूँ बेटा, रोटी खाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, वरना भूखे कैसे रहा जाए। बस इतना सुनते ही मोहन गुस्से में घर के अंदर गया और नीतू पर चिल्लाने लगा। नीतू के कई बार पूछने पर कहा कि तुझसे कपड़े तक नहीं धुलते, माँ से इस उम्र में कपड़े धुलवाती है। तब नीतू ने कहा कि कपड़े तो मैंने ही धोए थे। सुखाने जा ही रही थी कि मुन्ना जग गया तो अंदर आ गई। तब भी मोहन अपनी माँ की ओर ही बोला कि तू झूठ बोलती है। माँ ने कहा मैंने धोए हैं कपड़े। नीतू को इतना गुस्सा आया कि सुबह से मैं और मुन्ना दोनों भूखे हैं, एक कप चाय भी नहीं मिली मुझे, और ऊपर से अब ये सब। नीतू तुरंत बाहर आई और बोली, माँ जी कपड़े तो मैंने ही धोए थे तो सुखा भी मैं ही आती। आप क्यों परेशान हुए जो आपको झूठ बोलना पड़ा? मुझे तो जब तक खाने को कुछ नहीं मिलेगा तब तक मेरा काम खत्म नहीं होगा, चाहे मुन्ना भूख से रोते रोते सो ही जाए। मैं तो पराए घर की हूँ, लेकिन इनको छोटे से बच्चे पर भी तरस नहीं आता। ये क्या इनका पोता नहीं है? सासू माँ सब सुन रही थी।
चुपचाप बैठी रही। मोहन सब समझ गया। नीतू सही बोल रही है, माँ इसीलिए ही चुपचाप है। नीतू तो घर के अंदर चली गई। मोहन ने अपनी माँ को साफ साफ बोल दिया, माँ मैं जितने भी पैसे कमाता हूँ सब तुझे लाके देता हूँ और कुछ अपने पास रखता भी हूँ तो वो भी इस घर में ही खर्च होते हैं। फिर भी तू मेरे बीवी बच्चों के साथ ऐसे करती है। काम भी वही करती है तो खाएगी भी, क्या दूसरों के थोड़ी जाएगी। और मुन्ना उसके लिए दूध भी नहीं पिलाने देती। आगे से ऐसा हुआ तो माँ हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। मोहन इतना कहकर घर के अंदर आ गया और मोहन की माँ सरला अपनी गलती पे पछताने लगी कि गलती तो मेरी ही है। जैसे मेरी सास ने मेरे साथ किया मैं भी इसके साथ ऐसे ही करूं। ये गलत तो है ही, गलती मेरी ही है। और वो नीतू के पास जाकर नीतू से माफी मांगने लगती है। बेटा माफ कर दे, घर तेरा है और हम भी तेरे हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हाथ जोड़ लिए। तब नीतू ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरी सास हो। सास माँ के समान होती है। आपके हाथ जोड़ने के लिए नहीं, सर पे आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। फिर सरला ने नीतू को अपने गले से लगा लिया और सास बहू का रिश्ता माँ बेटी के जैसे हो गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।